नमस्कार, मैं हूं जी.आर. चौधरी और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की इसी कड़ी में मैं आपके लिए एक सिद्धांत आज लेकर आया हूं जो बड़ा मज़ेदार है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आज बात करने वाला हूं एक सिद्धांत की, काफ़ी रोचक सिद्धांत है, अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत की हम चर्चा करेंगे। अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत। कौन से सिद्धांत की बात करेंगे? आवश्यकता सोपान सिद्धांत की। इसको समझेंगे कि वास्तव में मैस्लो ने आवश्यकता सोपान सिद्धांत जो दिया वो क्या था। देखो, थोड़ा सा मैं सामान्य सा परिचय बता दूं कि ये जो आवश्यकता सोपान सिद्धांत था, ये आपके अभिप्रेरणा से संबंधित सिद्धांत है। अभिप्रेरणा से या मोटिवेशन से संबंधित सिद्धांत है। और अब्राहम मैस्लो ने कहा कि व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं, वो आवश्यकताएं क्या होती है, एक क्रम से चेंज होती रहती है, और जिस क्रम में जो आवश्यकता हो उस समय वही चीज उसको मोटिवेट करती है। जैसे मैं आपको कहानी सुना दूं कि व्यक्ति की आवश्यकताएं जो है, जैसे एक शिक्षक भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, उस समय आपकी आवश्यकता का सोपान अलग होगा। एक सिलेक्टेड है जो सर्विस में बहुत अच्छी पोस्ट पे है, उसकी आवश्यकताएं अलग होगी। एक बेरोजगार है, उसकी आवश्यकताएं अलग होगी। एक छोटी सी नौकरी करता है किसी सेठ के, उसकी आवश्यकताएं अलग होगी, उसकी आवश्यकता के सोपान का स्तर अलग होगा। एक बहुत बड़ा नेता है, उसकी आवश्यकता का सोपान अलग होगा। तो कहने का मतलब, जो आवश्यकता के सोपान होते हैं, उन आवश्यकता के सोपान के अनुसार ही उसको मोटिवेटेड किया जा सकता है। देखो, ये जो सिद्धांत है, ये मैस्लो का सिद्धांत वास्तव में देखा जाए तो इसका उपयोग पहले क्या हुआ था, जब अमेरिका में एक उद्योगपति थे तो उन्होंने इनको एक प्रयोग चल रहे थे कि कैसे अपनी फैक्ट्री में काम जो हो रहा है लोगों द्वारा, मजदूरों द्वारा, उस काम को कैसे बढ़ाया जाए। इस पर हम रिसर्च हो रहा था, चर्चाएं हो रही थी कि एक फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर लगे हुए, उनसे काम ज्यादा बढ़वाना है। अब ज्यादा बढ़वाने के कौन से तरीके हो सकते हैं? तो सबसे पहले उनकी तनख्वाह बढ़ाई गई, उनको छुट्टी दी गई, उनको सुविधाएं दी गई। लेकिन देखा गया कि एक स्तर पर आने के बाद में वो काम बढ़ना रुक जाता था। उसी को देखकर अब्राहम मैस्लो ने एक सिद्धांत दिया था, उसका नाम था आवश्यकता सोपान सिद्धांत कह सकते हो, या उसका दूसरा नाम, देखो उपनाम जरूर आप देख लेना चर्चा करेंगे, बड़ा मजा आने वाला। उपनाम बहुत है इसके। पहला है अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत। अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत भी कहते हैं, मांग सिद्धांत। दूसरा इसका नाम है आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत भी कहते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्यों कहते हैं। तीसरा इसको बोलते हैं स्व यथार्थवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सिद्धांत है और आप पर, हम पर, सब पर लागू होता है। चौथा सिद्धांत इसको बोलते हैं आवश्यकता सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत कहते हो, आवश्यकता सिद्धांत भी कह सकते हैं इसको, आवश्यकता सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसका एक और उपनाम है आत्म सिद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। ये उपनाम की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले इसको सिद्धांत को समझोगे तो उपनाम इनके आप डिटेल से समझ सकते हो। देखो, जो अब्राहम मैस्लो थे, उन्होंने क्या कहा, पहले सुनना आप। जैसे एक व्यक्ति की मैं कहानी सुनाऊं, मैंने कहा था एक व्यक्ति की कहानी सुनाऊंगा। एक व्यक्ति की कहानी क्या है कि एक व्यक्ति है जो बेरोजगार है। सबसे पहले उसको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए।
अब रोजगार क्यों चाहिए? रोजगार उसको इसलिए चाहिए कि भाई रोजगार मिल जाए तो मुझे 2 वक्त का खाना आराम से मिल जाए। वो यही अपेक्षा करेगा, यही उसकी आवश्यकता है। 2 वक्त का उसको खाना मिल गया, मान लो उनको एक प्राइवेट छोटी सी नौकरी मिल गई, क्या वो संतुष्ट हो जाएगा? नहीं होगा। उसकी आवश्यकता, एक जो खाने की समस्या थी, जो खाने की आवश्यकता थी, कपड़े की आवश्यकता थी, वो पूरी हो गई। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो अब एकदम संतुष्ट हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि मानव एक मशीन की तरह काम नहीं कर सकता। एक मशीन की तरह कोई पैरामीटर नहीं होते, उसके क्या है, परिवर्तन होता रहता है। तो अब्राहम मैस्लो का जो सिद्धांत है उसके बारे में मैं एक और चीज आपको बता दूं कि ये जो अब्राहम मैस्लो का जो सिद्धांत था, ये अब्राहम मैस्लो खुद किससे संबंधित थे? एक बना हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, मानवीय सिद्धांत से प्रभावित थे। अर्थात मानव को वो एक मशीन के रूप में नहीं मानते थे। मानव एक मशीन से अलग चीज है, उसकी खुद आवश्यकताएं हैं, उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं और ये परिवर्तन समय के अनुसार होते रहते हैं। ये उनका सिद्धांत था। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि एक व्यक्ति था जिसको शुरुआत में किसकी आवश्यकता थी? खाने की आवश्यकता थी। छोटी सी नौकरी मिल गई, खाने का टेंशन खत्म हो गया उसको। थोड़े दिनों बाद में उनकी आवश्यकता बढ़ गई। उसने सोचा कि यार ये जो नौकरी मिली हुई है, ये नौकरी तो मुझे खाना तो दे रही है, मुझे कपड़े तो दे रही है, लेकिन इसमें सुरक्षा का अभाव नहीं है। सेठ जी के यहाँ नौकरी कर रहा हूं, सेठ जी मुझे कभी भी लात मार के निकाल सकते हैं कि कल से बंद करना, तो मेरे तो सुरक्षित तो है ही नहीं नौकरी। तो उसको टेंशन हुई कि भाई सुरक्षा चाहिए मुझे। तो अब सुरक्षा किसकी चाहिए? बहुत सारी प्रकार की सुरक्षा चाहिए। व्यक्ति को नौकरी की सुरक्षा चाहिए, खुद की सुरक्षा चाहिए, और उसको यह भी टेंशन होता है कि यार इस प्राइवेट जो नौकरी कर रहा हूं, सेठ जी की यहाँ नौकरी कर रहा हूं, यदि मेरे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? ये तो सुरक्षित है ही नहीं नौकरी, और न परिवार की इंश्योरेंस है इसमें, तो उसमें सुरक्षा की समस्या पैदा हो जाएगी। अब उस सुरक्षा की खोज के लिए उसने, एग्जाम्पल मानो आप कि उसने तैयारी की बहुत बढ़िया, और तैयारी के बाद में क्या मिल गई उसको? गवर्नमेंट जॉब मिल गई, गवर्नमेंट सर्विस मिल गई। अब उसको दोनों चीजें खत्म हो गई। उसकी जो रोटी कपड़े की बात थी वो खत्म हो गई। अब उसको सरकारी नौकरी में आने के बाद में उसको वो सुरक्षा वाले, क्योंकि गवर्नमेंट उसका इंश्योरेंस करती है, यदि कहीं एक्सीडेंट होता है तो पैसे देती है गवर्नमेंट, तो उसके एक दिमाग में हो गया कि अब यार मेरी सुरक्षा वाली समस्या तो खत्म हो गई। तो क्या वो फिर संतुष्ट हो जाएगा? अब उसको अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता। कौन सी चीज उसको अभिप्रेरित करेगी? नौकरी करते करते उसको 10-20 दिन में एहसास हुआ कि यार मैं सुबह 10 बजे जाता हूं और मैं 5 बजे आता हूं, मुझे तो समाज में नहीं जा सकता, अपने दोस्तों के साथ नहीं बैठ पाता हूं। जिंदगी तो वही अच्छी थी कि मैं दोस्तों के साथ बैठता था। थोड़े दिनों बाद में ये आवश्यकता जो होगी समाज में रहने की, समाज से संपर्क बनाने की, दोस्तों में बैठने की, वो आवश्यकता पैदा हो जाएगी। अब मान लो गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया कि भाई स्कूल 3 दिन ही आया करो, सरकारी सर्विस में आप 3 दिन आया करो, 3 दिन दिया करो समाज को। लेकिन 3 दिन जो आओ तो वो क्या करना, आप 6 दिन जितना काम कर लेना। तो अब उसके रोटी कपड़े की समस्या खत्म, सुरक्षा की समस्या खत्म, और उसकी समस्या थी कि मैं समाज को टाइम नहीं दे रहा हूं, तो उसको समाज में समय देने की समस्या खत्म हो गई। बहुत फ्रेंड को टाइम दे सकता है, उनके लिए कुछ कर सकता है, समाज के कामों में भाग ले सकता हो। तो 3 दिन वो गवर्नमेंट जॉब में आता, 3 दिन समाज में रहता। कुछ एक समय बाद में 3 आवश्यकताएं उसकी पूरी हो गई। कुछ एक समय बाद में उसको एहसास होता है कि मुझे रोटी कपड़ा भी मिल रहा है, मुझे सुरक्षित भी महसूस हो रहा है, मैं समाज को टाइम दे रहा हूं, लेकिन एक अलग आवश्यकता पैदा हो जाती है कि मुझे समाज में एक प्रतिष्ठा मिले, समाज के लोग मुझे स्वीकार करें, समाज के लोग मुझे एक हैसियत से देखें कि यह आदमी बहुत बढ़िया है। इसके लिए काम करने लगता है वो, ये आवश्यकता पैदा हो जाती है। और मान लो सपोज करो कि धीरे धीरे उसने ऐसा किया
कि वो समाज में उसका एक रेपुटेशन बन गया, समाज में सब लोग उसको इज्जत देते थे, प्रतिष्ठा पैदा हो गई, फिर भी वो संतुष्ट नहीं। फिर एक नई आवश्यकता पैदा हो जाएगी और वो नई आवश्यकता होगी स्वयं सिद्धि की, आत्म सिद्धि की। और ये आत्म सिद्धि का मतलब ये होता है कि व्यक्ति एक स्थिति में आने के बाद में ये सोचता है कि मेरी जो जिंदगी है, मेरा जो अचीवमेंट है, मेरी जो उपलब्धि है, क्या वो मेरे योग्यता के अनुसार मिली? यदि योग्यता के अनुसार मिल गई तो उसमें क्या आता है? सेटिस्फेक्शन आता है, संतुष्टि आती है। और ये जो स्थिति है ये बहुत कम लोगों को मिलती है। तो कहने का मतलब था, मैंने आपको बताया कि जो आवश्यकता है वो एक सोपान से चलती है, पद सोपान जैसे होता है ना, वैसे ही चलती है। तो पहली आवश्यकताएं जो थी उसकी, वो थी शारीरिक आवश्यकताएं। कौन सी थी? शारीरिक आवश्यकताएं। ठीक है, शारीरिक आवश्यकता सबसे निम्न क्लास की आवश्यकता। दूसरी उसकी आवश्यकता थी सुरक्षा की आवश्यकता। मैंने बात की थी ना नौकरी वाली, तो क्या थी? सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरी जो उसकी आवश्यकता थी, समाज की आवश्यकता। समाज की कह दो, दोस्तों की कह दो, समाज की आवश्यकता। चौथी थी प्रतिष्ठा की आवश्यकता। और पांचवी थी आत्म संतुष्टि की आवश्यकता, आत्म सिद्धि की आवश्यकता। अब आप इसको कैलकुलेट करना कि आप किस आवश्यकता, कौन से स्तर पे हो। आप जैसे अभी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो आप यहां हो, आप कहां हो? यहां हो। अब देखो, आप जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप सुरक्षित हो जाओगे, आप में सुरक्षा की, असुरक्षा की कोई भावना नहीं रहेगी, तो फिर क्या आपको आवश्यकता पैदा होगी कि मुझे यार मेरे दोस्तों में जाना है, दोस्तों को भी समय दूं, समाज को भी समय दूं, रिश्तेदारों को समय दूं, ये भी मुझे चाहिए। तो ये आवश्यकता आपके लिए पैदा हो जाएगी। और जब आप इसके लिए ये आवश्यकता पूरी हो गई, समाज में आप आराम से समय दे रहे हो, तो फिर आपके मन में पैदा होगी अगली आवश्यकता, प्रतिष्ठा की आवश्यकता, कि मुझे मेरा नाम हो, मेरा रुतबा हो, लोग मुझे क्या करें? सलूट ठोके। जैसे बड़े बड़े मकान बनाते हैं, बंगले बनाते हैं बहुत करोड़ों रुपए लगा के, क्यों? उन व्यक्तियों की ये आवश्यकता पूरी है, ये आवश्यकता पूरी है, समाज में भी टाइम देते। अब उसको वो बड़ा सा मकान बनाया, चुनाव लड़ते हैं, जैसे चुनाव लड़ते हैं, एक बहुत पैसे वाला आदमी होता है जो चुनाव लड़ लेता है लास्ट में। क्यों लड़ता है? क्योंकि उसको क्या चाहिए? ये तीन आवश्यकता उसकी पूरी है। अब चौथी आवश्यकता पैदा हो गई। और जरूरी नहीं है कि व्यक्ति यदि मान लो प्रधानमंत्री भी बन जाए तो ये आवश्यकता तो उसकी पूरी हो गई, लेकिन आत्म सिद्धि हो जरूरी नहीं है। और ये आत्म सिद्धि केवल 10% लोगों की होती है पूरी, मैक्सिमम 10% लोगों की आत्म सिद्धि की बात पूरी होती है। जैसे सचिन तेंदुलकर है। अब सचिन तेंदुलकर ये बहुत बड़ा एक क्रिकेटर है, तो बहुत बड़ा क्रिकेटर है, तो उसकी देखो शारीरिक आवश्यकताएं पूरी है, उसकी सुरक्षा की आवश्यकताएं पूरी है, उसमें समाज की आवश्यकताएं पूरी है, उसमें प्रतिष्ठा की आवश्यकता पूरी है। और वो सोचता है कि जो मुझ में योग्यता थी, मैंने उसको सबसे ऊपर का दर्जा प्राप्त कर लिया है, और एक संतुष्टि पैदा होती है। ऐसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको कि ये जो सिद्धांत, अब्राहम मैस्लो का जो सिद्धांत था, ये आजकल एड में या विज्ञापनों में भी काम में लेते हैं। विज्ञापन में या फैक्ट्रियों में भी इसको इजीली काम में लिया जा सकता है। विज्ञापन में काम आता है, और ये कारखानों में, फैक्ट्रियों में काम आता है, तो इंडस्ट्रीज में काम आता है ये। और एजुकेशन साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में भी इसकी एक अलग अहमियत है। अब्राहम मैस्लो ने 1954 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। किताब का नाम याद रख लेना, ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ठीक है, ये उन्होंने किताब लिखी थी
1954 में, और इसी किताब में इस सिद्धांत का उन्होंने जिक्र किया था। ज्यादातर जो सवाल है वो इन किताबों में से नहीं पूछे जाते, किताबों के अलावा जो आवश्यकता सोपान सिद्धांत है उसमें से पूछे जाते हैं। तो देखो, इसके उपनाम की मैं बात कर रहा था। उपनाम क्या है? अभिप्रेरणा की मांग सिद्धांत। कहने का मतलब है कि ये इसका उपनाम ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि किसी भी व्यक्ति को जो अभिप्रेरणा है वो क्या होती है, उसकी मांग के अनुसार दी जानी चाहिए। अब मांग, मान लो किसी व्यक्ति की मांग ये है सुरक्षा की, और उसको अभिप्रेरणा, मान लो समाज की आवश्यकता है उसको, और उसको दी जा रही है सुरक्षा की मांग पूरी की जा रही है, तो वो अभिप्रेरित नहीं हो सकता। समझ लो ध्यान से कि यदि किसी व्यक्ति की थर्ड स्टेज आ गई, 1, 2 और थर्ड स्टेज, अब थर्ड स्टेज का व्यक्ति है वो अभिप्रेरित क्यों नहीं होगा? सुरक्षा वाली आवश्यकताएं पूरी करने से वो अभिप्रेरित नहीं था। कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैं 1 मिनट के लिए अभिप्रेरित होता हूं, या मुझे मोटिवेशन जो क्लास होती है या मुझे कोई मोटिवेट करने की कोशिश करता है तो मैं क्या करता हूं, अभिप्रेरित होता ही नहीं हूं। अब अभिप्रेरित वो क्यों नहीं होता? भाई मैं उसको अभिप्रेरित करने की बात, जो मैंने बात कही वो कही ये, लेकिन ये तो उसकी ऑलरेडी पूरी है, वो तो इस स्टेज में पहुंचा हुआ है और मैं अभिप्रेरित कर रहा हूं इस चीज से, तो इस चीज से वो अभिप्रेरित नहीं होगा। व्यक्ति जिस स्टेज पे होता है उसी के अकॉर्डिंग उसको मोटिवेशन मिले तो वो क्या होता है, अभिप्रेरित होता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? पहला नाम पड़ा अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत। दूसरा है आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। इसके अनुसार इस नाम को आप यूं समझ सकते हो कि व्यक्ति की एक आवश्यकता पूरी होगी तो दूसरी आवश्यकता पैदा होगी। कहने का मतलब लालची होता है आदमी, ठीक है? तो आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, एक आवश्यकता पूरी होगी दूसरी आवश्यकता पैदा हो जाएगी, दूसरी आवश्यकता की पूर्ति होगी तीसरी आवश्यकता हो जाएगी, और तीसरी आवश्यकता की पूर्ति होगी तो चौथी आवश्यकता हो जाएगी, और चौथी आवश्यकता पूर्ति होगी तो अब्राहम मैस्लो ने कहा पांचवी आत्म सिद्धि की आवश्यकता, आत्म सिद्धि पैदा होगी, और आत्म सिद्धि जिस व्यक्ति को पैदा होगी वो पूर्णतः संतुष्ट है, वो एक अलग ही स्थिति में आ जाता है। तो आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, स्वयं यथार्थवाद का सिद्धांत। स्वयं यथार्थ को मतलब आप ये समझ सकते हो आत्म सिद्धि कर दो या स्वयं यथार्थवाद कर दो, एक ही बात। अर्थात इसमें सबसे उच्च जो आवश्यकता होती है व्यक्ति की वो कौन सी होती है? स्वयं यथार्थवाद की आवश्यकता। इसको आवश्यकता सिद्धांत भी क्यों कहते हैं, आत्म सिद्धांत भी क्यों, आत्म सिद्धि का सिद्धांत क्यों कहते हैं, अब आप समझ गए हो। तो 5 नाम है इसके। किताब का नाम है ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, जो 1955 में लिखी थी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने थ्योरी दी कि एक और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे एक फैक्ट्री की बात करूं, मैंने कहा था कि फैक्ट्री में इसको लागू किया था। फैक्ट्रियों में काम बढ़ाने के लिए कि किस प्रकार मजदूरों को मोटिवेट किया जा सकता है ताकि वो ज्यादा काम करे, तो पहले उनको नौकरी दी गई। मजदूरों ने नौकरी लगते ही ये सोचा कि मैं अब मेरी शारीरिक आवश्यकताएं, भोजन की, कपड़े की, मकान की मेरी आवश्यकताएं पूरी हो रही है और मैं काम करूंगा। थोड़े दिनों बाद में देखा कि उनका काम को नौकरी देने के बाद भी बढ़ाया नहीं जा सका, क्योंकि एक स्टेज पे वो शारीरिक आवश्यकताएं की पूर्ति हो गई और वो मानव क्या हो जाता है, एक संतुलित होता है, उससे ज्यादा काम नहीं कर पाता। उसके बाद में उन व्यक्तियों को सुरक्षा, उनकी LIC की गई, सुरक्षा की गारंटी दी गई, उसका हेल्थ इंश्योरेंस किया गया, बहुत सारे सुरक्षा दी गई। अब सुरक्षा दी गई, या मान लो सुरक्षा को मैंने कहा कि जो काम करेगा उसको मैं सुरक्षा की गारंटी देता हूं, उसका हेल्थ इंश्योरेंस करूंगा, तो मजदूरों ने काम बढ़ाया क्योंकि यह आवश्यकता पूरी थी, अब उसको यह आवश्यकता चाहिए थी, काम बढ़ाया। मैंने उनको, जिन्होंने काम किया उनको मैंने क्या किया, सुरक्षा की गारंटी प्रदान की। अब तो वो काम करने चाहिए, लेकिन एक समय बाद में उनका काम का स्तर भी क्या होने लगा, डाउन होने लगा, गिरने लगा। फिर मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि इनके मन में एक ही पैदा हो रहा है, एक ही कुंठा पैदा हो रही है कि मैं काम कर रहा हूं सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक, लेकिन मैं समाज को टाइम ही नहीं दे रहा हूं, मेरे दोस्तों को टाइम नहीं दे रहा हूं। मुझे दोस्त भी चाहिए, दोस्तों के साथ बैठूं, दोस्तों के सुख दुख में काम में आऊं, दोस्तों की हेल्प करूं मैं। तो मैंने कहा, मैं फैक्ट्री का मालिक हूं मान लो, मैंने कहा कि चलो आप है ना दोस्तों के साथ बैठा करो, शाम को आपके लिए क्लब बनाता हूं, फैक्ट्री के बाहर एक क्लब बनाता हूं जहां शाम को आप आराम से गप्पे हाँका कर
अपने दोस्तों के साथ बैठा करो, बातें किया करो, उनके सुख दुख में काम आया करो। बड़े मोटिवेटेड हुए। कुछ समय बाद में उसी व्यक्ति को, उन्हीं व्यक्तियों को ये मन में हुआ कि यार मैं समाज को समय देता हूं, दोस्तों को समय देता हूं, मुझे क्या चाहिए? प्रतिष्ठा चाहिए, लोग मुझे सम्मान दे, ये पैदा होगा। और यदि ये सम्मान मिल गया तो क्या होती है? आत्म सिद्धि की, कि वो इस आवश्यकता, ये आवश्यकता पैदा हो जाती है कि मैं हूं जो, मुझे क्या होनी चाहिए? आत्म सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए। आत्म सिद्धि का मतलब कोई जादू तंत्र नहीं है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने जो किया वो जो मैं कर सकता था बेस्ट था, मुझे संतुष्टि मिल गई, जिसमें जितनी मेरी योग्यता थी उसको मैंने प्राप्त कर लिया है, अब मुझे और कोई आवश्यकता नहीं। एक ऐसी स्थिति जहां और कोई आवश्यकता नहीं रहे, और कोई सपना नहीं रहे। जैसे किसी के मन में बचपन से था कि मैं कलेक्टर बनूं, अब वो कलेक्टर बन गया तो उसको क्या महसूस होता है? आत्म सिद्धि, कि अब मुझे मैं जितना डिजर्व करता था वो मुझे मिल गया है, और वो संतुष्ट हो जाता है। अब उसको अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता, अब अभिप्रेरणा की कोई संभावना नहीं रहती। उसको क्या दोगे आप? पैसे दोगे? अभिप्रेरित नहीं करेंगे। उसको समाज में रेपुटेशन दोगे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको दोस्तों के साथ घूमने फिरने का, समाज को टाइम देने का मौका दोगे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको शारीरिक आवश्यकताएं या जैविक आवश्यकताएं पूर्ति करने की कोशिश करोगे, बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है कि आवश्यकताएं हैं वो एक कर्म से होती है, और सबसे ऊपर की आवश्यकता होती है वो है आत्म सिद्धि की आवश्यकता, और सबसे निम्न आवश्यकता है शारीरिक या जैविक आवश्यकता। ये किसने कहा? अब्राहम मैस्लो ने। और यही सिद्धांत में से सवाल बनते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग था अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत। कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, दो चीजें आपको आनी चाहिए। एक तो किताब का नाम है, ज्यादातर नहीं पूछते हैं, और इसके अलावा इनका एक सीक्वेंस आपको आना चाहिए। जैसे पहला सीक्वेंस क्या था इसका, कि शारीरिक आवश्यकताएं कह सकते हो, उसको जैविक आवश्यकताएं कह सकते हो। दूसरा सुरक्षा आवश्यकताएं कह सकते हो, कि जैसे कोई कानून बना हुआ हो, LIC होनी चाहिए, उसकी मकान होना चाहिए। तो ये क्या है? सुरक्षा आवश्यकता है, मकान की आवश्यकता, कि मेरे पास मकान नहीं है, मैं असुरक्षित हूं, मेरा पता ही नहीं मैं किराए के मकान में रहता हूं, सुरक्षित कहां हूं मुझे? तो मकान की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरा है समाज की आवश्यकता। ध्यान से देखना, समाज की आवश्यकता या समूह की आवश्यकता या स्नेह की आवश्यकता। स्नेह की आवश्यकता भी कह सकते हो। समूह है आत्मीयता या स्नेह की, इसको समूह है आत्मीयता या स्नेह की आवश्यकता कहूं तो कोई गलत नहीं है। समूह है स्नेह की आवश्यकता, कि दोस्तों से मुझे क्या मिले? स्नेह, मैं दोस्तों से प्रेम करूं, दोस्त मेरे साथ बैठे, तो स्नेह की आवश्यकता कह सकते हो, समूह की आवश्यकता कह सकते हो, आत्मीयता की आवश्यकता कह सकते हो। अगला है सम्मान या प्रतिष्ठा की आवश्यकता, और लास्ट में आत्म अनुभूति या आत्म सिद्धि। एक ही बात है, आत्म अनुभूति कर दो, आत्म सिद्धि कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही शब्द के अर्थ है ये, आत्म सिद्धि या आत्म अनुभूति। आत्म अनुभूति का नाम पता चलता है कि आत्मा को अनुभव करना, आत्म अनुभूति, कि मेरी आत्मा कह रही है कि मैं संतुष्ट हूं, जो मैंने डिजर्व किया था वो मुझे मिल गया, और एक स्थिति आती है आत्म सिद्धि कह सकते हो, आत्म अनुभूति कह सकते हो। तो ये था अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत। बड़ा प्यारा सा छोटा सा सिद्धांत है। आशा है मुझे आपको ये बताते हुए कि ये आपको पूरा समझ में आया होगा। समझ में आया? अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही सब्सक्राइब के बटन के पास में जो बेल आइकन बना हुआ है उसको ज़रूर प्रेस कर ले। एक नए वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, जल्दी से इसको शेयर करो। मैं आपके लिए शिक्षण विधियों की क्लास भी लेकर आने वाला हूं, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपका सहयोग, आपका स्नेह, आपका प्यार हमें मिलेगा, क्योंकि मैं जो स्थिति में हूं वो मुझे इस स्थिति में हूं मैं, ये तीनों आवश्यकताएं मेरी पूरी हो चुकी है। तो मैं क्या हूं? प्रतिष्ठा। मैं ये चाहता हूं कि समाज में मैं लोगों के काम में आऊं, समाज मेरी ओर देखे, मैं आपका हेल्प करूं। तो इस अवस्था में हो, और इस अवस्था में आप मेरा सहयोग कर सकते हो। इसी आशा के साथ धन्यवाद। जय हिंद।